ये बंद दरवाजे खुलने का वक्त आ गया है और इसी के साथ more and more migrants are getting rehabilitated in the valley of Kashmir. तो आज हमारे साथ हैं अक्षय भट्ट who is from Anantnag from Kashmir. He is a Kashmiri Pandit. So let's just talk to him and understand what has changed in the valley so far. हमें कुछ बताइए कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे बदल रही हैं, आपको कैसा महसूस होता है? हाँ, जब बदलने की बात आ रही है तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, चेंजेस बहुत आई है। जैसे कि 2016 में बुरहान का किस्सा हुआ था, तो स्कूलें बंद थे, इंटरनेट शट था, 5-6 महीने पूरा बंद था। कश्मीर जो था वो रेस्ट ऑफ इंडिया से बंद था, मतलब कनेक्टिविटी नहीं थी। तो ये तो आपने कहा इंटरनेट बंद था, बट क्या कर्फ्यूज भी थे? कर्फ्यूज भी थे, स्टोन पेल्टिंग भी होती थी। फिर क्या हुआ, फिर 2019 आर्टिकल जो एब्रिगेट हुआ था, उसके बाद चेंजेस थोड़ी मतलब आहिस्ता आहिस्ता आने लगे चेंजेस। कर्फ्यू ख़त्म होने लगे, स्टोन पेल्टिंग भी ख़त्म हुई, थोड़ा थोड़ा थ्रेट फियर वो भी कम होने लगा। जो पहले था वो तो पूरा ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट 98% तो हो गया। हाँ, तो अगर मैं वही बात करूँ, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को आए हुए 4 साल से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हो गया है। 2019 5 अगस्त को लागू हुआ था वो, तो तब से अभी तक ये 4 साल में आपने जो चेंजेस देखे हैं, जैसे कि आपने बताया कर्फ्यू नहीं होता, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, क्या ऐसा भी था कि कहीं पे भी बॉम्ब फट जाता था कभी भी? नहीं, एनकाउंटर जब होते थे, एनकाउंटर आम होते थे हर, मतलब हमारे यहाँ 2-5-6 किलोमीटर गांव है, मतलब होते थे एनकाउंटर्स बहुत। हमारे यहाँ भी एनकाउंटर होते थे, तो डर था, बहुत डर था। लेकिन अब बहुत चेंज आ गए, डर खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता। अब सब अच्छे से जीने लगे हैं। स्टोन पेल्टिंग सारी खत्म हो गई, अभी कोई किस्सा नहीं देखोगे आप स्टोन पेल्टिंग का। तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँ, आप कौन से ईयर के बॉर्न हैं? मैं 98 का। आप 1998 के बॉर्न हैं, और जब आप पैदा हुए थे और आप अनंतनाग में ही पैदा हुए, शुरू से अनंतनाग में रहे, तो उस समय का कश्मीर कैसा था? यहाँ पे क्या माहौल था उस समय का जब आप पैदा हुए या आप बड़े हुए, स्कूल्स गए, मे बी आपका सोशल लाइफ कैसा था, सर्कल कैसा था, कैसा रहता था यहाँ पे? हाँ, 98 का बॉर्न हूँ मैं। जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे हालत ख़राब थे। मेरा डैडी ने थोड़ा बाहर मतलब टाउन की तरफ गए, क्योंकि यहाँ गांव में हालत पूरी ख़राब थी। फिर उसके बाद मेरा स्कूलिंग था, सारे मुस्लिम थे, अच्छे थे, हमेशा सपोर्ट ही किया उन्होंने। आज भी अच्छे हैं, दोस्त भी अच्छे हैं। लेकिन जो आपके स्कूल्स थे, क्या वो रेगुलर स्कूल्स की तरह रन करते थे? हर समय स्कूल रहता था, या कभी ऐसा भी होता था कि आज कर्फ्यू है, आज हम स्कूल नहीं जा सकते, आज यहाँ पे बॉम्ब थ्रेट है, हम नहीं जा सकते, आज रात में कर्फ्यू है, हम 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते? क्या ये सब कुछ भी था? नहीं, ये सब नहीं था हमारे टाइम। मैं जब भी स्कूल के टाइम जा रहा था, हमेशा ऑन ही रहता था स्कूल। टाइम पे जाओ, सुबह 9 बजे जाओ, 4 बजे छुट्टी होती थी। हमारा स्कूल का टाइम अच्छा रहा। ये फ्रेश को भी नहीं था बम फटेगा, ऐसा है वैसा है, कभी नहीं था। जैसे आज की बात कर रहे हैं हम, इंसान जो कभी भी बाहर जा सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन 90s में ऐसा नहीं होता था। पूरा डर था, डर का माहौल होता था। हाँ, अभी आए हैं चेंजेस, अभी डर पूरा खत्म हो गया। अभी कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी में बिलोंग नहीं करता हूँ मैं, सब जो कश्मीर, हाँ, सबके लिए अच्छा हुआ। तो अगर मैं बात करूं कि आप ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, दूर जाते हैं, तो आपको सेफ रहता है यहाँ से जाना? हमारे यहाँ साथ में आर्मी कैंप है, CRP कैंप भी है, तो ये पूरे गांव की सेफ्टी थी। हमेशा से हमारा जो गांव है 5-6 किलोमीटर का जो एरिया है, हमेशा से सेफ था आर्मी की वजह से। हाँ, और CRP कैंप हमारे साथ में ही है, तो हम 12 बजे भी आते हैं, कभी 10 बजे भी, 11 बजे, कभी जम्मू से कश्मीर आओ, कभी लेट होता था 12 बजे आओ, कोई टेंशन नहीं होता है। दोस्त लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके से चीज़ें बेहतर हुई हैं यहाँ पे? मेरे दोस्त आधे एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आधे प्राइवेट है, आधे सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा। तो उनका रूटीन अच्छा है, उनके साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत क्लोज बॉन्डिंग है। तो दोस्त बहुत अच्छे हैं। डेवलपमेंट का ख्याल में ऐसा थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट अब ही आ रहा है। तो ये जो इतना बदलाव हुआ है पिछले मैं बोलूँगी मेजरली 4-5 साल में, जो आपने बताया, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कौन है इसके पीछे, कैसे हुआ है ये, आपको क्या लगता है?
ये तो ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट के हाथ में सारा कुछ है, गवर्नमेंट ही कर रही है सारा डेवलपमेंट, चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ का स्टोन पेल्टिंग हटाना, मतलब पूरा कंप्लीट ख़त्म करना हो, मिलिटेंसी को कम करना हो, ये सारा मतलब जो भी सिस्टम चेंज करना है सारे गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ने चाहा यहाँ कश्मीर में हालात ख़राब है, अभी कुछ टाइम से हाँ हालात ठीक है, टूरिस्ट आ रहे हैं, फ्रैंकली आ रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम से अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो सिस्टम लाया है, सारा कुछ चेंज किया है यहाँ पे। इससे अच्छा टूरिस्ट भी फ्रैंकली जा रहा है, कहीं भी जा सकता है, किसी का डर नहीं होता है। तो इसके लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं कश्मीर के लिए, जो ख़ास तौर पे कश्मीर की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। कश्मीर का जो सिनेरियो पूरा चेंज किया, पहले लोग डर डर के जी रहे हैं, अब खुल के जी रहे हैं। सबके लिए अच्छा, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं है कि कहीं पे वो है, ये सब के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी कश्मीर में रह रहे हैं वो उनके सब के लिए अच्छा हुआ। So that was Akshay Bhatt who told us about the changes that have come in last 4 years in Kashmir. We are in Anantnag in the valley of Kashmir, and we are with Sunil Ban, who is a Kashmiri Pandit from Anantnag itself. So let's just connect with him, talk to him about the changes that have happened in last 4 years. तो सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें पिछले 3 दशक की, तो क्या आपने बदलाव देखा, कैसे देखा, उसके बारे में बस थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, बदलाव अगर हम पिछले 4 साल 5 सालों की बात करेंगे तो ऑफ कोर्सली बदलाव है। हाँ। हम इसे डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि सभी लोगों के लिए लोगों की मानसिकता बदली है। तो अगर हम बात करें 1990 से रादर 1989 से, तो जो चीज़ें बदली थी उनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे, कैसे क्या बदला और फिर कैसे चीज़ें चेंज हुई और बेटर हुई? जी जी, देखिए, ये तो अभी हम जिसे पे बात कर रहे हैं, जो चीज़ें बदली, पहले क्या थी, पहले चीज़ें क्या थी कि टेररिज्म था, जो कि बोला जा रहा है, वो तो ग्लोबली है। वो अगर आप टेररिज्म की शक्ल देखोगे ग्लोबली, वो आपको हर जगह मिलेगा किसी न किसी सूरत में। यहाँ पे भी एक सूरत में था। तो उस पीरियड से हम गुजरे हैं, सभी लोग गुजरे हैं, पूरा कश्मीर, पूरा JNK गुजरा है। उस पीरियड के बारे में कुछ और अगर आप वो पीरियड तो सभी के लिए, मैं वो तो सभी के लिए, मतलब जो है इस रेट में हर एक रहने वाला के लिए वो बुरा था। कोई उसको ये नहीं कह सकता कि वो मेरे लिए सही था, क्योंकि हर एक बंदे, हर एक बाशिंदे ने यहाँ पे सफ़र किया है उसके अगेंस्ट। उससे क्या था, लोगों को परेशानियाँ आई हैं, इकोनॉमिकली भी आई है, सोशली भी आई है। 2019 एंड ऑनवर्ड्स की जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, 5 अगस्त 2019 को ये अनाउंस किया गया था, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ऑफ कोर्स। तो उसमें बिकॉज यू आर हियर इन द वैली, तो आपने क्या फर्स्ट हैंड चेंज ऑब्जर्व किया यहाँ पे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि 370 के बाद मानसिकता की मैं चेंज देख रहा हूँ। मानसिकता चेंज हुई, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसको मैं नील का पत्थर भी मानता हूँ। So that's it for today's video. Do not forget to like, share and subscribe to New India Junction. This is Avantika Kansal signing off. Until next time.